नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 22। x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 2, ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो ये प्रश्न जो है, ये जो हमें समीकरण दिया गया है ये सरल है। इसको हमें इसी फॉर्म में बनाना है पहले वाले समीकरण को। तो इसको नाम देंगे ए और इसको 2। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को हटाना है, तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो इसी संख्या का इसमें गुणा कर देंगे तो वही संख्या क्या हो जाती है, एलसीएम। तो ये हो जाएगा ए बी, और ए से एक कट जाएगा, बी बचेगा, और बी से एक्स में गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स, प्लस है तो प्लस, बी से इसको काटेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए बचेगा, और ए का गुणा करेंगे वाई में तो हो जाएगा ए वाई, और बराबर में 2। अब हमें इसको भी हटाना है तो इसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई, और बराबर में हो जाएगा 2, और ये बटे में है, कहाँ जाएगा, गुणे में, तो हो जाएगा ए बी। तो अब इसको हम नाम देंगे 3, और ये हमारा समीकरण क्या है, दूसरा है। तो यहाँ पर इसको, इस समीकरण को यहाँ पर उतार लेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस का बी वाई बराबर में हो जाएगा ए वर्ग माइनस का बी वर्ग, और ये समीकरण हमारा कौन सा है, दूसरा। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में बी से गुणा करना है और समीकरण 2 में ए से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि हम इन दो पदों को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, इसलिए गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर समीकरण 3 और 2 में क्या करेंगे, समीकरण 3 में किससे गुणा करेंगे, बी से, और समीकरण 2 में ए से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में बी से गुणा तथा समीकरण 2 में ए से गुणा करने पर तो यहाँ पर समीकरण 1 में बी से गुणा, 3 में बी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी वर्ग एक्स प्लस, इसमें बी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी वाई बराबर, इसमें करेंगे बी से गुणा तो ये हो जाएगा 2 ए बी वर्ग, फिर समीकरण 2 में करेंगे ए से गुणा तो ये हो जाएगा ए वर्ग एक्स माइनस ए बी वाई बराबर, इसमें ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। असमान चिन्हों पर जोड़ते हैं तो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये प्लस माइनस का कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए वर्ग एक्स। यहाँ पर ए वर्ग एक्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए जो है हमारा अल्फ़ाबेट पहला है और बी दूसरा, तो पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, प्लस का बी वर्ग एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का
यहाँ पर ए क्यूब है तो यहाँ पर हो जाएगा ए क्यूब प्लस का 2ab वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, गलती हो गई है। तो यहाँ पर a का गुणा b वर्ग में करेंगे तो ये हो जाएगा a b वर्ग, तो ये हो जाएगा माइनस का a b वर्ग। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर 2ab वर्ग है, यहाँ पर ab वर्ग है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा है 2ab वर्ग गुणे 2ab वर्ग। तो यहाँ पर हम 2ab वर्ग में से घटा देंगे ab वर्ग, तो यहाँ पर बच जाएगा a क्यूब प्लस ab। इसका मतलब ये है ab गुणे ab यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें से ab वर्ग, तो उसमें से हम ab वर्ग घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ab। क्या बचेगा? ab। वर्ग, ये वाला इसमें से घट जाएगा इसमें से, तो ये वाला हमारे पास बचेगा। यहाँ पर बचेगा a वर्ग x प्लस b वर्ग x, इसमें कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर a वर्ग है, यहाँ पर b वर्ग है, यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर b नहीं है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे। बचेगा हमारे पास a वर्ग प्लस b वर्ग बराबर, यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ पर a है, तो इसमें हमें a कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे a, और बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ से a कॉमन ले लिया तो यहाँ पर a वर्ग बचेगा। कहने का मतलब ये है a गुणे a, ये हमने बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 2a, तो इसलिए यहाँ पर a वर्ग बचेगा प्लस b वर्ग। अब क्या करना है, हमें x का मान निकालना, तो इस संख्या का इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर a, और ये हो जाएगा a वर्ग प्लस b वर्ग, और ये वाली संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी, a वर्ग प्लस b वर्ग। ये दोनों संख्याएं समान हैं, कट जाएंगी, तो बचेगा x बराबर a। अब हमें x का मान क्या मिल गया, a, तो a को हमें रखना है समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा bx प्लस ay बराबर 2ab। x का मान हमें a मिला, तो x के स्थान पर रखेंगे कितना, a, तो ये हो जाएगा bx के स्थान पर a प्लस ay बराबर 2ab। इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ab, क्योंकि पहला अक्षर a आता है इसलिए ab लिख लेंगे। इसको इधर उधर कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं, प्लस का ay और बराबर में हो जाएगा 2ab। अब हमें y का मान निकालना, तो इसका उधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ay बराबर 2ab, और ये प्लस का है इधर आकर माइनस का ab, तो 2ab में से ab घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा ab, और इधर बचेगा ay। y का मान निकालना है तो यहाँ पर निकाल देंगे, तो यहाँ पर हमें y को रोकना है, और ये संख्या गुणे में है, इसको बट्टे में भेजना है,
तो ये हो जाएगा ए बी बटे में ए, और ए से ए को काट देंगे तो y का मान कितना मिलेगा हमें, b। इस तरह से x का मान हमें मिल गया a और y का मान b, तो x बराबर a और y बराबर b। यही इस प्रश्न के उत्तर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ ये हमारे जो समीकरण दिए गए हैं ये सरल नहीं, इनको हमें सरल करना है। तो यहाँ 6 के पास में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का माना जाता, तो 6 का गुणा इस पूरे में किया जाएगा, और इसमें भी 6 का गुणा पूरे में किया जाएगा। यहाँ तक बराबर के इधर हमें गुणा नहीं करना है, यही इतना गुणा करना है। तो 6 का x में करेंगे तो ये हो जाएगा 6ax प्लस 6by, और ये हो जाएगा बराबर में 3a प्लस 2b। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6bx माइनस 6ay बराबर 3b माइनस का 2a। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है, हमें किसी एक पद को हटाना होता है, तो हम इस वाले पद को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसमें किस चीज़ की कमी दिख रही है हमें, तो यहाँ पर b की कमी दिख रही है। इसमें b है, इसमें b नहीं है, तो हमें इसमें b से गुणा करना होगा। इसमें a नहीं है, इसमें a है, तो इसमें a से तो लिखेंगे समीकरण 3 में b तथा 4 समीकरण 4 में a से गुणा करने पर, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो समीकरण 3 में b से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और a को पहले लिखेंगे, b को बाद में लिखेंगे, क्योंकि ये सीरियल से हो जाएगा। तो b का इसमें पूरे में करेंगे तो ये हो जाएगा 6abx प्लस 6 b वर्ग y बराबर, इसमें भी b से करेंगे तो हो जाएगा 3ab प्लस 2b वर्ग। b से गुणा करेंगे तो b और b वर्ग हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 5। इसमें किससे करेंगे गुणा, a से, तो हो जाएगा 6b है यहाँ पर 6abx माइनस का 6a वर्ग y, और ये हो जाएगा 3, इसमें भी a से करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा a वर्ग b सॉरी यहाँ पर हो जाएगा, इसमें a से करेंगे तो 3ab और माइनस का 2a वर्ग, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 6। अब क्या करना, हमें असमान चिन्हों पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर
ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का। अब क्या करना है, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ पर हम सीरियल से लिखेंगे, ये माइनस का था प्लस का हो गया है तो ये हो जाएगा 6a वर्ग y प्लस 6b वर्ग y बराबर में, ये प्लस का है माइनस का दोनों समान है, ये भी कट जाएंगे और ये जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 2a वर्ग प्लस 2b वर्ग। अब क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, यहाँ पर 6 है यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है, यहाँ पर ये है a वर्ग है यहाँ पर b वर्ग, तो ये दो संख्या में कॉमन नहीं मिलेंगे, बाकी कॉमन मिलेगा 6 और y, बचेगा a वर्ग प्लस में b वर्ग। यहाँ कॉमन लेंगे, यहाँ पर ये 2 है यहाँ पर भी 2, यहाँ पर a वर्ग यहाँ पर b वर्ग, तो यहाँ पर हमें कॉमन मिलेगा 2 और ये हो जाएगा a वर्ग प्लस b वर्ग। हमें y का मान निकालना है तो इनका सभी का पक्षांतर करना होगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 2a वर्ग b वर्ग बटे में ये संख्या और ये संख्या आ जाएगी नीचे 6 और a वर्ग प्लस b वर्ग, तो ये दोनों कट जाएंगे और ये कटेगा एक बार में और ये 2 से काटेंगे 6 को 3 बार में, तो y का मान कितना मिलेगा हमें, y बराबर मिल जाएगा 1/3। कितना मिलेगा 1/3। जब हमें 1/3 मिल गया है तो इस मान को हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 यहाँ पर है उतार लेंगे, 6ax प्लस 6by बराबर 3a प्लस 2b। हमें y के स्थान पर 1/3 रखना है तो ये हो जाएगा 6ax प्लस 6b और y के स्थान पर 1/3 बराबर में 3a प्लस 2b। 3 से क्या करेंगे 6 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 6ax प्लस 2b, यहाँ पर बचेगा 2b और 2b का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2b ही आएगा बराबर 3a प्लस 2b। अब क्या करना, हमें y का मान मिल चुका है, x का मान निकालना है तो इस पद का उत्तर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6ax बराबर 3a प्लस 2b और ये प्लस का 2b इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2b और 2b से 2b माइनस का है 2b प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6ax बराबर 3a। अब हमें x का मान निकालना तो ये हो जाएगा x बराबर 3a बटे में हो जाएगा 6a और 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो x का मान हमें मिलेगा 1/2, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो x का भी मान हमें मिल गया है 1/3 और y का मान हमारा कितना है, y का मान है हमारा 1/3 और x का मान है 1/2, तो x बराबर हो जाएगा 1/2 और y बराबर हो जाएगा 1/3। यही इस प्रश्न के उत्तर हैं और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय हिंद जय भारत।